हनुमान जी महाराज की जय। बंदहु गुरुवर के चरण मोहे विनाशन हार, अखिल जीव उद्धार हित है हरि के अवतार। द्वैत हरण मंगल करण बोध जनित सुख मूल, अगम चाट मन वश करण मोहन हरि अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत रहे प्रेम रस छाय, नार प्रेम रामायण नाम ते दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। चौथी कृत्य कराए गुरु, हर्षित आत प्रभु नित निवाहि। बहुर हृदय पितु दर्शन चाहे, हरिद्वीत सौनीम निवाहि। प्रभु पयानितिय भाव समाई। श्री राम जी महाराज कोहबर भवन में विराजे हुए हैं। वहाँ का जो भी कृत्य है वो संपन्न किया जा रहा है। जब सवेरा हुआ, भो प्रभात प्रभु नित्य निवाहे, बहुर हृदय पितु दर्शन चाहे। श्री राम जी महाराज जब सवेरा हुआ, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद उनके हृदय में अपने पिताजी श्री दशरथ जी महाराज के दर्शन की इच्छा पैदा हुई। हरदीउत सौनीम निवाही, प्रभु पयानितिय भाव समाई। लेकिन कुछ कृत्य बाकी थे हरदी उत्सव के, आपके बिहार में ज़्यादा ये माना जाता। तो हरदी उत्सव जो बाकी था उसका जो है मैथिल स्त्रियों ने शीघ्रता से उस कार्य संपन्न किया, क्योंकि प्रभु पयान अब राम जी महाराज को अपने पिताजी के दर्शन के लिए जाना है। इस भाव में समा करके और हल्दी उत्सव करती हैं। सविधि पवाए सुभूषण भूषी, मात सुने ना प्रेम अदूसी। विविध प्यारी करे हृदय हुलासा, होत मगन मन सवर निवासा। श्री मैया सुनैना ने अपने जमाई श्री राम जी महाराज का सुंदर विधि से उनका श्रृंगार किया, सुंदर भोजन पवाया, भूषण साजे, उनके अंगों में सुंदर आभूषण जो है पहना दिए। मात सुनैना प्रेम अदूसी, प्रेम में इतने आनंदित हो गई कि उनके हृदय में भाव समा नहीं रहा। विविध प्यार करे हृदय हुलासा, उनके हृदय में जो हुलास माने जो उनके प्रति जो प्रेम है, अनेक प्रकार का प्यार जो है राम जी के प्रति उनके हृदय में भरा हुआ है। होत मगन मन सब रनिवासा, श्री राम जी महाराज के उस दूल्हा वेश को देखकर संपूर्ण रनिवास जो है वो बहुत ही आनंद में जो है समाया हुआ है। भेंट विविध विधि नेंगे अमीति, लहे राम लखे प्रेम प्रीति। जनक सजाए तब है पांचा, श्याम कर्ण दे खत मन राजा। अनेक प्रकार की वस्तुएं श्री राम जी महाराज को भेंट में नेंग में दी गईं। लहे राम लख प्रेम प्रतीति, श्री राम जी महाराज ने उन सबके प्रेम में विश्वास करके, प्रेम प्रीति माने प्रेम में उनके को देख करके जो वो भेंट दे रहे थे उन्हें स्वीकार करते हैं। इसके बाद श्री जनक सजाए तब है पांचा, श्री जनक जी महाराज ने 5 सुंदर घोड़े जो है सजवाए, जो श्याम कर्ण के हैं, जिनके जो कर्ण हैं उस श्याम वर्ण के हैं। देखत मन राजा, जिसको किनका दर्शन करने से मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे 5 घोड़े श्री जनक जी महाराज ने सजवाए।
कुंवर ही कहे है राम चढ़ाई, देहूँ तुरत पितु पहाँ पहुँचाई। सुनत कुंवर अति भये सुखारी, हयन चढ़ाए दूल्हा चारी। आपहु चढ़े सखन संग लीने, चले जे गुणशील प्रेम परवीने। जो ये सुंदर घोड़े थे तो कुंवर ही कहे है राम चढ़ाई। कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज ने एक घोड़े पर श्री राम जी महाराज को विराजमान करवाया। देह तुरंत पितु पहीं पहुँचाई, और पिताजी के पास पहुँचाने के लिए उन्होंने तैयारी पहले की। सुनत कुंवर अति भय सुखारी, जब पिताजी की इन वाणी को सुना कि तुम्हें राम जी को लेकर के जाना है पिताजी के पास, तो अति भय सुखारी, बड़े प्रसन्न हुए। तो हयन चढ़ाए दूल्हा चारी, चारों दुल्हों को, घोड़े कितने हैं? 5। तो अलग अलग एक एक घोड़े में राम जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, भरत और शत्रुघ्न जी महाराज को, जो दूल्हा वेश में, उनको एक एक घोड़े में चढ़ाए और आपहु चढ़े और स्वयं एक घोड़े में चढ़ गए। अब इसके साथ साथ जो और भी सखा हैं, कौन? जो गुण निधि, शील निधि, प्रेम निधि, इनके अलग घोड़े हैं। तो वो सब अलग अलग घोड़े में चढ़े हुए जनमासे की ओर जा रहे हैं। सवन बीच दूल्हा लसत, नाचत जात तुरंग। समवयस्क सब ही फवत, देखत बनत सुठंग। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि उन सब के बीच में दूल्हा लसत, जो दूल्हा जो चाह रहे हैं वो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। क्यों? कि और भी सखा है ना, वो भी घोड़ों में बैठे हैं, लेकिन उनके घोड़े कैसे हैं? ऐसी साधारण हैं। लेकिन जो राम जी महाराज, जो दूल्हा सरकार जितने हैं चारों भाई, उनके घोड़े बड़े सुंदर हैं मैं लक्ष्मी जी महाराज के। लेकिन कहते हैं हयन चढ़े दूल्हा चारी, आपहु चढ़े सकन संग लीन है, अपने सखाओं को संग में लेकर के और घोड़ों में लेकर के उस घोड़े में चढ़ गए। गुण निधि, शील निधि, प्रेम निधि, ये जो और भी भाई हैं उन वो अलग अलग घोड़ों में सवार हुए। सवन बीच दूल्हा लसत, नाचत जात तुरंग। सभी अपने अपने घोड़ों को नचाते हुए जा रहे। अब हमने तो नहीं देखा नाच, तो सभी जो है, जो चारों राजकुमार हैं, जो दूल्हा वेश में हैं राम जी महाराज, वो भी अपने घोड़ों को नचाते जा रहे हैं। नाचत जात, चले भी जा रहे हैं और नचाते भी जा रहे हैं। सम वयक्ष सब ही फवत, माने चारों भाई एक ही अवस्था के हैं, है ना, और सभी फवत माने सभी सुंदर लग रहे हैं। देखत बनत सुठंग, उनका जो ढंग है बैठने का, घोड़ों को नचाने का जो ढंग है वो कैसा है? देखत बनत। आचार्य महाप्रभु कहते भैया वो तो देखते बनता, माने कुछ कहते नहीं बनता पर देखते बनता है। सोहे बरे है श्याम राम को, शारद वरण नताई। जीन जराओ मोती लड़ झूलत, ललित लगाम सुहाई। गल मुख पद शुभ भूषण, भूषित चम चम चमक सुभाया। मनहु मदन है रूप विराजत, परसत प्रभु ललचाया। श्री राम जी महाराज जिस घोड़े पर सवार हैं, या चारों दूल्हा इस घोड़े में सवार हैं, तो सोहत बर है श्याम राम को। जो राम जी महाराज जो श्याम वर्ण के हैं, वो घोड़े की सुंदरता कैसी है? कहा शारद वर्णनताई, उसकी सुंदरता घोड़े की शारदा भी वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कैसी सुंदरता है। कहा जीन जराव मोती लड़ झूलत, ललित लगाम सुहाई। जो घोड़ों के ऊपर जो जीन लटक रही है, उसमें सोने की मन के लड़ी के द्वारा उसमें मोतियों की लड़ी लगी हुई है, जो झूल रही है। और जो लगाम हाथ में पकड़े हुए हैं, उनमें भी मोतियों की लड़ी लगी हुई है।
गलमुख, गले में जो पट्टा है घोड़े के, शुभ शुभ भूषण भूषित, घोड़े के प्रत्येक अंग जो हैं आभूषणों से भूषित हैं, माने जड़े हुए हैं। अब वो आभूषण कैसे हैं? कहा चमचम चमक सुहाया, उन सब आभूषणों से सुंदर चमक निकल रही है, जैसे सूर्य जैसे चमक निकल रही है, जो बड़ी सुंदर लग रही है। ऐसा लगता है जैसे मनहु मदन है रूप विराजत, स्वयं जो है कामदेव घोड़े का रूप धारण करके वहाँ पर स्वयं घोड़े बन करके आया हो। प्रसन्न प्रभु ललचाया, श्री राम जी महाराज का स्पर्श माने अपनी सेवा करने के लिए वहाँ पर स्वयं पहुँच गया। खायहि न चावत अतिथि रेखावत, दूल्हा राम सुवेशा, अमित काम भारत तिन ऊपर, सेहरा मोर दरेसा, चारह दूल्हे जात सुसोए, सह लक्ष्मी निधि सारा, हास बिलास होत मग मातई, रसही सवे निमिवारा। सभी घोड़ों को नचाते हुए राजकुमार चले जा रहे, नचा रहे थिरकावत, माने घोड़े थिरकते हैं ना, तो थिरकाते हुए। दूल्हा राम सुवेशा, श्री राम जी महाराज का जो दूल्हा वेश है वह अत्यंत ही सुंदर लग रहा है। कैसा लग रहा है? अमित काम भारत, करोड़ों कामदेवों को भी की शोभा को भी विलज्जित करने वाला, सेहरा मोर धरेसा, जो राम जी महाराज का जो सेहरा जो है वो इतना सुंदर है कि इसे देख करके कामदेव भी विलज्जित होता है। चारों दूल्हे जात सुसोहें, चारों दूल्हा सरकार चले जाते हुए बड़े सुंदर लग रहे हैं। सह लक्ष्मी निधि सारा, उनके जो साले श्री लक्ष्मी जी महाराज हैं वो भी सुंदर घोड़े में मन चढ़े हुए चले जा रहे हैं। यहाँ दूल्हा सरकार तो चले जा रहे हैं, बीच में जो है खेल तमाशा दिखाने वाले जा रहे हैं, और पीछे उनके और भी जो सखा हैं वो चलते जा रहे हैं। तो हास बिलास होत मग मातई, उस रास्ते में हास बिलास आनंद जो है होता जा रहा है। रसई सवे निमिवारा, जितने निमिवंशी जो बालक हैं, जो वे उनके सखा हैं, सब उसको देख देख करके रस में माने आनंद विभोर हो रहे हैं। देख देख सुर होहि सुखारी, बरसई बहुविध फूला, जय जय कहत प्रेम रस पागे, धुंधवी हरनियन कूला। देखहि चढ़ी अटारन नारी, भरी प्रेम रस बाकी, रामई कहीं सुनाए, सुदूला जात बहन रक्षा की। सभी को चारों दूल्हा सरकार को देख देख करके आनंदित हो रहे। देख देख सुर होय सुखारी, देवता लोग भी चारों दूल्हा सरकार को, लक्ष्मी जी महाराज को देख देख करके अत्यंत जो है प्रसन्न हो रहे हैं। और क्या करते हैं प्रसन्नता के कारण? बरसई बहुविध फूला, अनेक प्रकार के वस्तुओं की जो है पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। बाद में श्री राम जी महाराज की जय हो, श्री लक्ष्मी जी महाराज की जय हो, सभी युगल सरकार की जय हो, इस तरह जयकार करते हुए प्रेम रस पागे। अरे भगवान का जिनको दर्शन होता है उनके हृदय में प्रेम के अलावा रहता क्या है? सभी प्रेम में मस्त हैं देवता लोग। और धुंधवी हन अनुकूला, अनुकूला मतलब अपने आनंद के कारण जो उनका जीवन अनुकूल हो गया, उनका जो दर्शन कर रहे हैं उसके कारण नगाड़े भी बजाते जा रहे हैं, जय जयकार भी करते जा रहे हैं और पुष्पों की वर्षा भी करते जा रहे हैं। इधर जनकपुर की जो स्त्रियां हैं, जो नई नवेली बहुएं हैं, देख ही चढ़ी अटारन नारी, वो अट्टालिकाओं पर चढ़ी हुई श्री राम जी महाराज के उस दूल्हा वेश का दर्शन कर रही हैं कि घोड़ों में सवार वो चले जा रहे हैं। भरी प्रेम रस बाकी, प्रेम रस बाकी,
उनके हृदय में इतना प्रेम भरा है कि वो प्रकट इसलिए नहीं कर पाती कि मर्यादा है। उस प्रेम जो भरा हुआ है, उस प्रेम में इतनी मतवाली हो रही हैं, लेकिन सुरक्षित हैं अपने आप में। बाकी मतलब उसका यही है कि सुरक्षित हैं, लेकिन प्रेम हृदय में भरा हुआ है। पर वो भी तो उनके रिश्तेदार लगने लगे ना भाई, अब विवाह हो गया तो कोई माने उनकी अब साली सरहद हैं जो वो भी तो ऊपर ही से कह रही हैं, अब उनके सामने तो नहीं जा सकती। तो राम आई कहाई सुनाए सो दूल्हई, अरे दूल्हा सरकार राम जी सुनो, ये कहाँ जा रहे हैं। एक दूसरी सहेली से आ कहते हैं, अरे सहेली तुम जानती हो ये दूल्हा सरकार राम जी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं घोड़ों में चढ़ करके। कहा जात बहन रक्षा की, ये अपनी बहन शांता की रक्षा करने के लिए आ जा रहे हैं कि कोई कहीं कोई ले न जाए, इसलिए जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं। सुनत राम सकुचित ही हर सत, मैथिल हसत सुभाया, यही विधि करत विनोद सवन सुख, पहुँचे बास सुहाया। राम आगवन जान सुवासई, पंच शब्द धुनि छाई, उतर कुंवर सब कुंवर उतारे, हर्षण ही हर साई। श्री राम जी महाराज ने जब ये सुना कि ये हमको तो ऐसा कह रही कि ये बहन को बचाने के लिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो राम जी महाराज इस बात को सुन करके बड़े संकुचित हो जाते हैं। सुनत राम सकुचित ही हर्षित, अंदर ही अंदर तो बड़े आनंद में हैं कि चलो ये इस तरह से कहती हैं, लेकिन संकुचित भी हैं। मैथिल हसत सुभाया, लेकिन जो मैथिल राजकुमार थे वो तो बड़े प्रसन्नता से ठहाके मार करके हंस रहे हैं कि ये जो कह रही ठीक कह रही है ना, इस तरह से हंसते हैं। यही विधि करत विनोद सबन सुख, पहुँचे वास सुहाया। इस तरह से बीच बीच में आनंद होता जा रहा है, मजाक होती चली जा रही है। इस तरह से मजाक और आनंद से होते हुए और कहाँ जनमासे पहुँच जाते हैं। राम आगमन जान सुवासई, पंच शब्द धुन छाई। जब जनवासे में ये पता चला कि राम जी महाराज आ रहे हैं, तो वहाँ पर पंच शब्द ध्वनि होने लगी। कौन कौन होती है महाराज? जयकारा ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, इस तरह से पंच ध्वनि, हाँ वो सब पंच ध्वनि होने लगी। फिर इसके बाद कुंवर लक्ष्मी जी महाराज उतर कुंवर, पहले श्री लक्ष्मी जी महाराज अपने घोड़े से उतरते हैं, सब कुंवर उतारे, फिर चारों कुंवर माने राजकुमारों को उतारते हैं, दूल्हा सरकार को उतारते हैं। तो आचार्य महाप्रभु कहते हैं हर्षण ये हर्षाई। सरकार कहते हैं जैसे वो राजकुमार माने दूल्हा सरकार जब माने घोड़े से नीचे उतरते हैं, तो वहाँ जितना भी अयोध्या का जो समाज जनमासे में हर्षित माने उनका हृदय आनंद में भर जाता है, सभी हृदय में हर्षित हो जाते हैं। नयन बिलो के चार सुत, दशरथ अति सुख पाए, करत प्रणाम हर्षय, लीन ललक लपटाए। जैसे ही श्री दशरथ जी महाराज ने अपने उन सुंदर राजकुमारों को दूल्हा के वेश में देखा, अत्यंत प्रसन्न हुए। और श्री राम जी महाराज दूल्हा सरकार जो चारों राजकुमार हैं, राम अपने पिताजी के चरणों में जैसे ही प्रणाम करते हैं तो प्रणाम कर ही रहे थे, श्री दशरथ जी महाराज बढ़े आगे, उन चारों को उठा करके ललक लपटाए, बड़े लालच में माने अपने हृदय से उन्हें चिपका लेते हैं। राम ही लख सब सभा समाजा, मन प्रमोद तन पुलक बिराजा, गए मात चारहूँ दूल्हा, भई मगन सो सुख सुख मूला। राम ही लख सब सभा समाजा,
अयोध्यापुरी का संपूर्ण समाज श्री राम जी महाराज को देख करके क्या हुआ, मन प्रमोद, उनका मन जो है प्रसन्नता से भर गया, तन पुलकित हो गया और आनंद में पूरा समाज भरा हुआ है। फिर इसके बाद श्री राम जी महाराज मन चारों दूल्हा सरकार गए मातु पहीं, अपनी माता कौशल्या, कैकेयी अम्बा और सुमित्रा अम्बा, इनके पास चारों दूल्हा सरकार जाते हैं। जैसे ही माताओं ने दुल्हा वेश को देखा है ना, कितनी प्रसन्नता, सबसे प्रसन्नता ज़्यादा माताओं को होती। तो उन चारों दूल्हाओं को देखकर सभी माताएं, कौशल्या अम्बा, सुमित्रा अम्बा, कैकेयी अम्मा, उन दूल्हा सरकार अपने पुत्रों को देख करके बड़ी प्रसन्न हो गईं, भई मग्न हो गईं। सो सुख भूला, जो सुख की जो मूल श्री राम जी महाराज हैं, उनको देख करके बड़ी प्रसन्न हो गईं। उत्सव भयो महारनिवासा, नेत गानेवर बाद सुभाषा, सहित समाज मात पितु चैना, राम ही निरेखत भरे भरे नैना। वहाँ रनिवास में जब चारों दूल्हा सरकार पहुँचते हैं तो वहाँ रनिवास में महान उत्सव मनाया गया। वहाँ पर नृत्य हो रहा है, गान हो रहा है, वाद्य बज रहे हैं, इस तरह का वहाँ पर गान चल रहा है। सहित समाज मात पितु चैना, सभी पूरा समाज, माता पिता सभी आनंद में मग्न हो गए हैं। किसको देख करके? राम ही निरखत भरि भरि नयना, सभी श्री राम जी महाराज के उस दूल्हा वेश को देख करके आनंद में मग्न हो रहे। ता दिन गही गुरु आय सुराजा, बैठे मुनिन समेत समाजा, 4 लाख सुर भी शुभ आई, 4 वत्सला सुठ सुखदाई। ता दिन गए गुरु आया सुराजा, बैठे मुनिन समेत समाजा। श्री गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा को प्राप्त कर श्री दशरथ जी महाराज सभी मुनि महात्माओं के बीच में बैठे हुए हैं। उसी समय पर 4 लाख गायें, जो वत्सला गाय कहलाती है, वहाँ पर आती हैं, जो हस्त पुष्ट सब बहु दूधवारी, अति नमीन सुज दूध तैयारी, स्वर्ण सिंह अरु खुर मढ़वाई, रत्न खचित सुवर्ण पटि भाई। वो गाय कैसी हैं? बड़ी ही हष्ट पुष्ट हैं और दूधवारी, दूध देने वाली हैं। अति नवीन यानी कि बुढ़ी हों, अति नवीन माने बड़ी ही सुंदर हैं, कम उम्र की हैं। सूद तैयारी, उनके स्तनों में दूध भरा ही रहता है। उनके जो सींग हैं सोने से मढ़े हुए हैं और खुर भी जो है चांदी से मढ़े हुए हैं। वो जो वस्त्र पहने, उनके ऊपर जो वस्त्र ढांके गए हैं तो रत्न खचित सुवर्ण पटि भाई, उनके जो वस्त्र उड़ाए हुए हैं वो सोने के सूत्रों से बने हुए वस्त्र हैं। दशरथ नृप ही हर्षयुत, सब मुनि बेप्रन पूज, वस्त्राभूषण सुठ सुभग, पहरायो मन कूज। श्री दशरथ जी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ जो वहाँ ब्राह्मण मुनि महात्मा बैठे हुए थे, उन्हें अनेक प्रकार का वस्त्राभूषण और गाय दान दे करके पहरायो मन कूच। उनके मन में जो जो और ज़रूरत थी वो सब का सब उन्हें दान में दे रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री प्रेम रामायण जी की जय हो। जय जय। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका परिचय क्या है? मैं मोहन गुप्ता, प्रेसिडेंट नेचुरल लाइफस्टाइल दिल्ली की ओर से यहाँ पर
हम प्राकृतिक जीवन शैली के आधारित शिविर लगाने आए हैं, जिसका आयोजन यहाँ के स्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा हुआ है और यहाँ बहुत लोगों ने, असंख्य लोगों ने इससे लाभ प्राप्त किया है और बिना दवाई के स्वस्थ जीवन जीने की प्राकृतिक तरीके से जानकारी ली है। जी, यहाँ पर जो स्वस्थ सेवा ट्रस्ट पर आप आए हुए हैं, यहाँ आप देख रहे हैं इस सेवा कार्य को, इसके संबंध में आपके क्या विचार है? यहाँ ठहरने के बाद जब हमने यहाँ जो रोगी ठहरे हुए हैं, जो दाखिल हैं, उनको मिले और उनसे जानकारी मिली कि उनको निःशुल्क दवाई, सेवा, रहने का प्रबंध, भोजन सब कुछ मिल रहा है। उनको यहाँ पर किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है और यहाँ पर इतने बड़े बड़े घाव की मल्लम पट्टी होते हुए भी हमने देखा, जो कि आम व्यक्ति उसको देख के ही चकरा जाए। तो इस तरह के रोगियों को, जिनको कोई, अगर उनके परिवार में, अपने परिवार में किसी मेंबर को इस तरह की बीमारी हो जाए, अपने घर में भी रखना पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह के असहाय लोगों को ये कहीं से किसी अपने प्रयास से ढूंढ के लाते हैं, उठा के लाते हैं और फिर यहाँ के जो इस ट्रस्ट के चलाने वाले हैं महंत संत श्री राम कुमार दास कोठारी जी, वो खुद अपने हाथों से उनको नहलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। हमने जब सारा प्रोग्राम देखा, हम बहुत प्रभावित हुए। वास्तव में इस तरह का काम दुनिया में करने वाले बहुत कम लोग होंगे। एक बात हम जरूर इस बीच में आपको कहना चाहेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा उनको जानते हैं, किंतु उनके नाम के आगे कहीं महंत शब्द हमने नहीं पढ़ा है, ना सुना है। इसलिए मैं जहाँ तक अभी तक जानता हूँ, केवल राम कुमार दास कोठारी उनको जानता हूँ। तो इसमें आपने जो देखा है कि इस तरह से आप हार्दिक स्नेह प्रकट कर रहे हैं, तो इस संस्था के प्रति विश्व के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम विश्व के लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह की संस्था जहाँ भी काम करती हो, उस संस्था को जितना भी हम अपनी तरफ से सहयोग दे सकें। कोई भी व्यक्ति आगे आना बहुत मुश्किल काम होता है। आगे आने का काम तो ये ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन पीछे से सपोर्ट इनको तन मन धन से, पब्लिक की तौर से अगर पीछे से सपोर्ट मिलेगी, तभी इस तरह की संस्थाएं चल सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि इन संस्थाओं का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। जब हर काम निःशुल्क है तो पैसा कहाँ से आएगा, सहयोग कहाँ से मिलेगा, मैन पावर कहाँ से आएगी। तो इस तरीके से अगर जो समर्थ लोग हैं वो अपनी आमदन का कुछ भाग ऐसे इन्हीं संस्थाओं को, जो बिल्कुल निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से काम करती हैं, उनको सहयोग करेंगे, तो ये संस्थाएं बढ़ेंगी, फूलेंगी और आम जनता को लाभ होगा। तो क्या आप 100% आश्वस्त हो चुके हैं कि यहाँ जो सेवा हो रही है ये एकदम सही है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ आदमी अपनी आंखों से देख लेता है, उसके लिए किसी के आश्वासन देने की ज़रूरत नहीं होती और किसी के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। हम जब खुद यहाँ पर अपनी आंखों से मरीजों को मिले हैं और उनसे पूरी जानकारी मिली है कि उनकी पूरी अच्छे तरीके से सेवा हो रही है और उनके रोग भी हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई इसके बारे में शक नहीं है, संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस दायरे में आप प्रतिवर्ष अवश्य आया करें एक बार, और इसी प्रकार से इन असहाय गरीबों को सौहार्द प्रदान करते रहें। Mr. Amar Agarwal, can you tell me that how did you happen to be here? First of all, I'll congratulate to this organization chief, Mr. Kothari. Mr. Kothari. Mr. They invited us especially for 2 days program, and many times they requested, but we need some time, properly time. So because you are aware, I don't think, are you aware or not, but we have organized many programs in Delhi itself,
Prakratik Jivan Shali Natural Care Center in Rohini Sector 3 S3222, where our chief is Mr. Mohan Gupta, and after requesting of chief of this trust, Swasth Sant Seva Trust, Sriman Kothari, and we had 2 days Sivir in Ayodhya itself, 14th and 15th. Today's 15th, today itself we had finished our program. This Apart from your this natural lifestyles 2 days program, Yes. did you see anything here that what sort of activities are going here? anything going on else in here? Ayodhya? What do you mean? No. In Ayodhya or in this in that Swasth Sant Seva Trust? Sant Seva Trust. Did Yes, you yes, see yes, yes. anything? Yeah. Frankly speaking, in my whole life, till the age of 38, I never seen such kind of organization who is believing in men, and we are seeing God in. Really, I am slightly interested in Adhyatmic also, spiritual also. That's why I can tell you one thing. This is the first organization in my life who has given properly education and properly direction to other society of members, and practically they are giving medicines, food, rest and bedrooms to Sant Samaj and other people of poor, or they have inability of money or health. They are providing very good. We have seen by our eyes. There is no doubt this is very good organization. We are inspired because of their work. Can you tell any achievement or anything that impressed you? Impressed, two major things. Many things are there, but I want to mention here only two things. Regarding any person who is good here? Could you Yes, see anything? I got your point. Many things are there. This is not possible to explain you within a minute or two, but two things that is mandatory to mention here. One thing is, when I was watching that CD, that was in last night I have seen, in which because Mr. What is chief name? Kothari ji, he never appreciated about himself. He is like a stone of the building. He is working behind the curtain. I can feel like this, but two things are there that I have to appreciate here. He is the person who, because of that, this organization is running, and he is giving properly services to all the needed person, and he is not hesitating to do any work. Like, for example, I have my parents. I cannot do anything for my parents. Like some works are there that cannot be do by myself, but he is doing more than parents for them. This is very inspiring thing for me. Good. Any message you want to give to the people of Ayodhya and Indian people, or so that they can help, they can appreciate the work of this thing in any sort of help? Yeah, of course, we all should do all these activities, but I think that front line is that is not possible for everyone. But once organization has already been started by someone like Kothari Saab, accordingly now what he is required only money and our support. If properly money and support is given, then he has brain-minded, good experience. I think he is around 50 and more than 20 years he already runs this organization. Then no doubt about his veteran experience. He can give many other things also, but if money is not there, then many things cannot be happen according to his choice. Then I will request to all society, all international level, national level, to support as maximum as possible, please. Thank you very much. जी के विवाह महामहोत्सव की, समस्त बरातियों की, समस्त घरातियों की, सारे बरातियों की जय जय श्री सीता। प्रणाम करेंगे जल्दी जल्दी।
आश्वासन सेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ बीमार संतों की सेवा में आप